नहीं, देखिए, हमारी जो कोशिश होती है इस देश में रहने वाली अहिर गडेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमिहार बिहार आरा कर्क बंसी बंजारा बहलिया कंगार, ये जो जातियां यहाँ हैं, इन जातियों को लामबंद करना, जो वंचित है, ब्रेक लग गया तो वो खेल तो हम करते हैं। ये तो बिहार में भी 25 में खेल करने की सोच रहे हैं। अब समय का इंतजार करिए, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, हम अपने काम में लगे। देखिए, नीतीश जी को लोग वो कौन भाषा बताते हैं बिहार के लोग, पलटू राम, इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। देश में जो मुद्दा नीतीश कुमार गिना रहे हैं वो सही है या गलत है? बीजेपी के साथ है तो मुद्दा नहीं था, तो इसीलिए तो साथ छोड़ दिया ना। क्यों छोड़ दिया, क्यों गए वहाँ? देखिए, दल की मजबूरी होती है, आप भी कई दल में रहे, कई सरकार में रहे, नाराजगी आपकी भी रही, तो ये तो समय के साथ बदलता रहता है। नहीं, बदलता है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन और हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में धमक रखने वाले और बिहार की सियासत में अब एंट्री कर चुके ओपी राजभर। राजभर साहब, बिहार तक पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले, अब आप बिहार की राजनीति में एंट्री क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि जब आप पटना पहुँचते हैं तो चर्चा बहुत होती है। देखिए, जो चर्चा का केंद्र बिंदु रहा वो गांधी मैदान पटना हमने सावधान महारैली के लिए चुना था, और जबकि 2004 से हम वहाँ चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का, विधानसभा का लड़ते रहते हैं, लेकिन इस बार की जो चर्चा रही है वो गांधी मैदान में कार्यक्रम करने की वजह से चर्चा रही है, और कोई वजह नहीं थी। नहीं तो एक और सवाल ये बनता है कि अभी तक बिहार में आपकी, मतलब अगर कहा जाए, मतलब जाति की राजनीति तो चल रही है, लेकिन राजभर का कोई ऐसा नेता नहीं वहाँ जो खुलकर उनकी राजनीति कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उस स्पेस को आप भरना चाहते हैं? नहीं, देखिए, वहाँ दो तबका है प्रदेश में, एक बहुत बड़ा तबका है ऊंची क्वालिटी में है, एक बहुत लो तबका है जो बहुत नीचे है, तो दोनों के बीच में बहुत दूरी है। तो जो सबसे निचली पायदान पे है, नीचे है, वो चाहता है कि हमको भी राजनीतिक भागीदारी मिले, हमको भी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य मिले, जो अन्य प्रदेशों में जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधा हमको भी मिले, लेकिन लीडरशिप नहीं है। जो आपने कहा, ना तो वहाँ राजधोक का कोई लीडर है, ना राजवंशी का कोई लीडर है, ना राजवार का कोई लीडर है, ना राजभर का है, ना प्रजापति का है, ना पाल का है, ना नाई का है, ना गोंड का है, ना कुम्हार का। ये जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, इनका कोई लीडर नहीं है, और वोट बहुत है। एक एक विधानसभा में इन लोगों का वोट जोड़ देंगे तो समझिए कि 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट हो जाता है, लेकिन इनसे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। तो उनमें राजनीतिक भूख पैदा हम लोगों ने धीरे धीरे किया है, जिसकी वजह से अब वो राजनीति के लिए आगे आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि आप नीतीश कुमार को सीधे तौर पर आप टारगेट कर रहे हैं और बीजेपी को मदद पहुंचाना चाहते हैं बिहार में भी? देखिए, सच तो ये है कि नेताओं को याद दिलाते हैं कि उन्होंने कहा था कि जातिवार जनगणना आप कराने का जो वादा किए हो जनता के बीच में, आप उसको क्यों नहीं करा देते हो, क्यों समय गंवा रहे हो? आप धोखा देने की तरफ ले जा रहे हो, जैसे लंबे समय से लोग जनता को धोखा दिए हैं, उसी तरह आप ले जा रहे हो। ये वहाँ जा कर के जब मैं इस बात को बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को फायदा पहुँचा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वहाँ जब देश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू क्यों नहीं हो जाती? जब कोई भी एग्जाम के लिए कोई बच्चा सरकारी में पढ़ने वाला, प्राइवेट में पढ़ने वाला, अगर वो जाता तो पेपर जब एक आता है, तो संविधान भी एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो फिर दो तरह की शिक्षा क्यों? एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा कर दिया जाए। ये उन लोगों को भी पसंद है, पूरे देश को पसंद है। देश में आज ज़रूरत है लोगों को, गरीबों का इलाज फ्री, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है, तो यहाँ क्यों नहीं? हमारे बीएचयू में सबसे ज़्यादा हम वहाँ देखते हैं तो 50 से 60% के बीच में बिहार के लोग इलाज कराने आते हैं। अब तो ये इलाज फ्री हो जाए तो गरीब को उसका लाभ मिले। नहीं, लेकिन अब बोलते बोलते आप नीतीश कुमार पर बलिया में ये भी बोल गए कि खाल उतार देंगे अगर जातीय जनगणना नहीं होती है। काहे को झूठ बोलेंगे जनता के बीच में? बोला है सही क्या? इस तरीके का बयान है, क्या बयान है? मुख्यमंत्री को लेकर। क्यों? मुख्यमंत्री का तोप होता है कहाँ? वादा किया है जनता के बीच में, वादा से क्यों मुकर रहा आदमी? उसको करना चाहिए, नहीं करेगा तो जनता छोड़ेगी कहाँ? नहीं, ये बलिया में तो आप बोलते हैं, लेकिन पटना में तो इस तरीके से नहीं। पटना में बोला था, सादा आपने किया नहीं किया, पटना में भी गांधी मैदान में ललकारा था।
अच्छा, जब आप पटना पहुंचे तो आप मुकेश सहनी से मिलने के लिए गए। मुकेश सहनी से आपकी बातचीत हुई, 2.5-3 घंटे मुलाकात हुई, इवन डिनर टेबल पर बैठी हुई तस्वीर भी सामने आई। और मुझे याद है कि उससे एक दिन पहले मुकेश सहनी ने कहा कि गोपालगंज और मोकामा में हम खेल बिगाड़ देंगे बीजेपी का। लेकिन आपसे मुलाकात हुई तो उसके बाद उन्होंने ना गोपालगंज चुनाव प्रचार किया, ना मोकामा में चुनाव प्रचार किया। अब कुर्नी में उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया है। तो क्या ये माना जाए कि ओपी राजभर जो हैं वो मुकेश सहनी की बीजेपी में एंट्री वीआईपी की करवाने वाले हैं और बीजेपी की तरफ से उनको समझा रहे हैं कि रुक जाइए, कोई एक सीट तो जीतने दीजिए? नहीं, देखिए, हमारी जो कोशिश होती है इस देश में रहने वाली आहिर गडेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जुल्हा दुनियान सारिक शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमिहार बिहार आरा कर्कबंसी बंजारा बहेलिया कंगार, ये जो जातियां यहाँ हैं, इन जातियों को लामबंद करना, जो वंचित है अपने अधिकार से, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी से जो वंचित है, उसको संगठित करना हमारा काम है। तो उसमें मुकेश सहनी भी आते हैं, उसमें जितने भी वंचित लोग हैं उनको हम संगठित करते हैं। हाँ, मिलते हैं। इसकी टाइमिंग बहुत वो नहीं थी। एक दिन पहले नेता कहता है कि मैं जा रहा हूँ, बीजेपी को चुनाव हरवा दूंगा, अगले दिन से मौन हो जाते हैं, फिर सिर्फ खत जारी होता है और मुलाकात सिर्फ उस बीच में राजभर जी से होती है। देखिए, राजभर जी से मुलाकात जो होती है तो हम बहुत साफ साफ बताते हैं। 22 के चुनाव में हमने यूपी में कहा था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, कि बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों को हम इधर घुमा रहे हैं। जो शुरू किया तब तक बीजेपी अलर्ट हो गई। 1 दर्जन विधायक गए, 2-3 मंत्री गए, तब तक ब्रेक लग गया। तो वो खेल तो हम करते हैं। ये तो बिहार में भी 25 में खेल करने की सोच रहे हैं। अब समय का इंतजार करिए, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, हम अपने काम में लगे हैं। नहीं, ये जो आप जातियां गिना रहे थे अभी इतनी जल्दी जल्दी, तमाम जातियों के नाम आप जो लेते हैं, तो इसकी कभी प्रैक्टिस की है या बस बोलते बोलते याद हो गया आपको? जैसे आपसे मिले तो आपने अपनी जाति बताया, इनसे मिले तो ये अपनी जाति बताया, वो मिले तो उन्हीं के बीच में काम करते हैं ना। नहीं, ये तो कविता पढ़ जैसे हो रहा है, नहीं, कभी एक नहीं। सुर में निकल जा रहा है। नहीं, याद है मुझे ना कि ये जातियां हैं, इनको कोई नहीं पूछता है। इनकी बात अगर कोई करता तो ओम प्रकाश राजभर। आज उत्तर प्रदेश में पूछा जाए, सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके लोगों से, बंजारा रहता है? नहीं। बारी रहता है, बिहार रहता है, आरक रहता है, अर्कबंसी रहता है? नहीं। जबकि अभी मैनपुरी चुनाव हो रहा है ना यूपी में, 80 से 90 हज़ार वोट खाली बंजारा का है। जानकारी नहीं है किसी को, लेकिन हमको जानकारी थी तो परचवा खारिज हो गया, नहीं तो हम बता देते कि कहाँ हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये जातियों वाली जानकारी आपके पास आ कैसे रही? उनके बीच में काम करते हैं। वो धरातल पे काम करते हैं ना। हम स्काई लैब वाले तो है नहीं, ऊपर से आ गए हैं। अरे भाई, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े अखिलेश जी आ गए तो उनके क्या पता धरातल पर, राहुल जी बेचारे की क्या पता कि धरातल पे। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को भी जातियों का इंजीनियर कहा जाता है। मतलब इतना आसान नहीं कि नीतीश, और उसके बाद जब से तेजस्वी के साथ में अब गठबंधन बना है तो ये मजबूत गठबंधन दिख रहा है। चाहे वो जातियों के समीकरण के हिसाब से देखें, इनका जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी हावी लग रहा है। और आप जिस तरीके से अब एक तरह से लगता है कि आप बीजेपी को अगर मदद पहुँचाने के लिए आएंगे तो लगता है कि आप स्पेस बना पाएंगे वहाँ पर, क्योंकि जातियों में आप कहते हैं कि नेता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार नेता तो हैं। देखिए, नीतीश जी को लोग वो कौन भाषा बताते हैं बिहार के लोग, पलटू राम। इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। अगर ये पिछड़ों के नेता बनते हैं, बड़े लीडर हैं, क्या ये बता सकते हैं कि कभी राजभर को क्यों नहीं टिकट दिया एमएलए का? क्या इनको समझ में आई धरती की? क्या राजधोक को इन्होंने कभी पहचाना? क्या राजवंशी रजवार को इन्होंने पहचाना? प्रजापति पाल को पहचाना? निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मजवार तुरहा तुरैया को पहचाना? हाल ही यौन तो इनके मिला लेता मुख्यमंत्री, उनके मिला लेता मुख्यमंत्री, उनके संगे चल जाता मुख्यमंत्री। 8 बार से यह न करत हुआ जुगाड़े में, दूसरा कोनो काम बा। तेजस्वी यादव को आप किस तरीके का नेता देखते हैं? नहीं, तेजस्वी मजबूत नेता है, मेहनती नेता है, संघर्ष से पैदा हुआ है। जरूर विरासत मिली है, लेकिन धरातल पे वो काम किया, वो दिखाया। वहाँ बिहार के विधानसभा के चुनाव में पैरेलल नीतीश और बीजेपी दोनों ज्वाइन लड़ रहे थे। अकेले लड़ करके वो व्यक्ति दिखाया कि मेरी हैसियत है। बगैर लालू जी का नाम लिए वो भाषण देता था, उसकी हम तारीफ करते हैं। वो नेता है, काम करता है, धरातल पे घूमता है, टहलता है, लोगों से मिलता है।
उसको तो हम कहेंगे भाई। नहीं तो ऐसा नहीं लगता कि आप स्पेस बना के चलते हैं कि नीतीश को आपने नीतीश के कुमार के लिए आप बोल रहे हैं कि खाल उतार देंगे, वही तेजस्वी को कह रहे हैं कि भाई अच्छा नेता है। ऐसा नहीं लगता हर जगह एक ऑप्शन विंडो खुली होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो सच है उसको बता रहे हैं। अब नीतीश जी तो पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, लोग कहते हैं बिहार ही नहीं, अब धीरे धीरे पूरा देश कहने लगा। अभी तो तेजस्वी को तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, वो लड़ करके बीजेपी और जदयू से लड़ करके वो बीच में थोड़ी सी गलती हो गई, अपरिपक्वता इसको कहते हैं। मुकेश साहनी को जो प्रेस वार्ता से जो चला गया, उसको बैठा भाई कई सीट चाहिए तुमको, 15 लो 20 चलो लड़ो हमारे साथ, जो ठाव दे दिया कांग्रेस को एक झुआ सीट। कांग्रेस को जितना झुआ दिया उतना दे दिया होता उन लोगों को तो मुख्यमंत्री होता हुआ। नहीं, लेकिन मुकेश सहनी तो संभाल भी नहीं पाए ना, उनके विधायक टूट गए सारे। कहाँ विधायक टूट गए, आरजेडी में ही चले। अरे भाई अब वो 2-4 थे तो इधर उधर होते रही, अब क्या करवा, कपारे में इतना पारा चले गए वो। नहीं, कपार में इतना पारा तो ककई चले लगा तो टूटबे करता, क्या करे। तो हमारे साथ आशीष हैं, आशीष के भी कुछ सवाल हैं। आपने नीति की बात की। देखिए, राजनीति में नीति शब्द छुपा हुआ है। तेजस्वी जब भी किसी मंच पर आजकल जा रहे हैं, नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। आपने भी अभी मैं सुन रहा था, शराबबंदी की बात जब आई तो आपने कहा यूपी में लागू होना चाहिए। नीतीश के नीतियों का तो आप समर्थन करते हैं, मतलब क्या वजह देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव आपका, इसलिए नीतीश का विरोध, या फिर नीतीश की नीतियों का विरोध? नहीं, नीतीश जो कहते हैं उसको करना चाहिए। नीतीश जी ये कहा करते थे कि जंगल राज, किसको कहा था? आरजेडी को कहा था, और ये भी कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा लेकिन आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा। सरकार चल गई ना, चल रही है ना, बना लिया, तब का मतलब मुख्यमंत्री खाली बने। वो कहते हैं कि समय के साथ बदलाव ऐसे आए, राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी आई, देश में महंगाई, बेरोजगारी, जो मुद्दा नीतीश कुमार गिना रहे हैं और जिस नींव पर महागठबंधन बना, वो कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या मानते हैं? इसको मानते हैं कि देश में जो मुद्दा नीतीश कुमार गिना रहे हैं वो सही है या गलत है? बीजेपी के साथ है तो मुद्दा नहीं था, तो इसीलिए तो साथ छोड़ दिया ना। क्यों छोड़ दिया, क्यों गए वहाँ? नहीं, देखिए, दल की मजबूरी होती है, आप भी कई दल में रहे, कई सरकार में रहे, नाराजगी आपकी भी रही, तो ये तो समय के साथ बदलता रहता नहीं, है। बदलता है। उन्होंने बीजेपी के साथ रहते हुए प्रेस वार्ता करके कहा था ना कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। अब आप आ गए हो तेजस्वी के साथ, अब कौन रोक रहा है? आप अड़े हुए उस पे। कहाँ अड़े हैं? कब करेंगे? जब सरकार चली जाएगी तब। तो आप जब बिहार जाते हैं, मुख्य मुद्दा बताइए। मैं यही इसीलिए बार बार ये सवाल कर रहा हूँ, चूँकि प्रशांत किशोर भी आप देख रहे हैं कि अभी लगातार यात्रा पे हैं। कई सारी पार्टियां बिहार में बनती है और बनने के साथ साथ सीट नहीं आता और विलीन हो जाती हैं पार्टियां। मायावती ने भी चुनाव लड़ा बिहार में, अब देखिए एक भी सीटें नहीं रहती हैं। आप किस नीति पर जा रहे हैं और मुख्य नीति क्या होगी? आप जब जाति की बात करते हैं, जाति के साथ साथ समस्याएं भी हैं, जो समस्याएं कभी फलक पे नहीं आ पाती, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आप किन मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे? देखिए, देश में सबसे बड़ी चीज़ जो नीतीश जी ने कहा, जातिवार जनगणना, तो हम उसके प्रबल समर्थक हैं। वो क्यों नहीं करा रहे हैं? हम चाहते हैं वो गिनती हो जाए, पिछड़ों की भी गिनती हो जाए। जब तक गिनती नहीं होगी तब तक उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, पहला सवाल। दूसरा, देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो फिर शिक्षा दो तरह की क्यों है देश में? एक समान शिक्षा के लिए जब ये जाते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की मीटिंग में, जब मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है, प्रधानमंत्री लेते हैं, तो वहाँ ये सबके सामने सवाल क्यों नहीं उठता है कि देश में एक समान शिक्षा अनिवार्य और फ्री शिक्षा क्यों ना हो जाए? आज चलिए हॉस्पिटल की हालत देखिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। क्या ये बैठते हैं जब मुख्यमंत्री लोग, प्रधानमंत्री बैठते हैं सबके बीच में, तो क्या इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है कि देश में कौन सी ऐसी कानून बनाया जाए, कौन सी ऐसे सिस्टम लाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हम पैदा करें? कौन सा प्रोत्साहन दें, कौन सी सुविधा दें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बने और डॉक्टर बनकर के सेवा करें जनता की? हॉस्पिटल में नहीं है। इन मुद्दों को लेकर के हम कि गरीबों का इलाज फ्री में हो, और आज के तारीख में जो फीस इतनी बढ़ती जा रही है, पहले तो एमबीबीएस की फीस और आज की, अब कहाँ से गरीब एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा? योगी जी से ये सवाल पूछा था आपने? बिल्कुल पूछा था, तब ना भिड़ान भाई लहल। 18 महीना हम यही में भिड़ल रहे, खाली 18 महीने हमारा उनका इसी में झगड़ा था। अब वो तो अब समझ लीजिए कि शायद देश की राजनीति में इतना बड़ा पंगा लेने की हिम्मत किसी के पास नहीं होगी। हम अपने मुद्दों के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे, घरेलू बिजली का बिल माफ़ी के सवाल पे, हम
गरीबों का इलाज फ्री में करने के सवाल पे ही हमारा इनका झगड़ा था, और कोई झगड़ा थोड़ा था। हम ठीका पट्टा नहीं मांगते। एक आखिरी सवाल और छोटा सा सवाल ये है, अभी बहस चली है नीतीश बनाम मोदी की। आप सबसे बड़े सूबे से आते हैं और कहा जाता है कि लोकसभा का रास्ता जो होता है, प्रधानमंत्री बनने का रास्ता जो होता है, यूपी बिहार से गुजरता है। नीतीश और मोदी की जब तुलना होती है, राजभर साहब उसे कैसे देखते हैं? पहले तो नीतीश जी ये तय कर लें कि देश में किसको किसको लेके चलना चाहते हैं, तब आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं नीतीश सबके हैं। कहना और करना, मोदी जी करके चल रहे हैं, 50 दलों को लेके साथ चल रहे हैं, अभी तो अकेले हैं। अगर वो उस रास्ते पे जाना चाहते हैं, यूपी से होके जाना चाहते हैं, तो यूपी में भी 2 बड़ी पार्टियां हैं, बसपा है, सपा है। आपकी बात जिससे भी बने आप उससे उसको बनाओ, और स्टेटों में जो पार्टियां हैं उनसे आप बात बनाओ, सबको मिला लो, तब न लड़ोगे। कर तो रहे हैं कोऑर्डिनेशन, 10 विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है उन्होंने। अभी तो कोई रिजल्ट नहीं है। तो वो परिणाम की बात कह भी नहीं रहे, वो कह रहे हैं मैं सिर्फ अभी एक कर रहा हूँ। कब तक करें? चुनाव के बाद तक? अभी तो लंबा वक्त है, 12-13 महीने का वक्त है। राजभर साहब से जब उनकी मुलाकात होगी और इस पर बात होगी तो राजभर साहब साथ आएंगे क्या? बैठे तब न बतावें, समझावें, बैठे तब न। देखिए, हम चटमंगनी पटबिया, हमारा वो सिद्धांत है कि करना है तो करो, इंतजार मत करो, मैदान में कूदो। और खाली चुनाव के समय हम आके झंडा लेके घूमेंगे तब मत करो। चलिए ठीक है, हमारे सहयोगी आयुष। तो जनगणना तमाम मुद्दे नीतीश कुमार का विरोध, ठीक है, लेकिन खाल उधेड़ दूंगा ये बयान काफ़ी वायरल है। क्या ये बयान देना चाहिए किसी नेता को कि खाल उधेड़ दूंगा? जाति जनगणना पर आपका एक बयान था, उस पे बयान था, है, रहा, रहेगा। आप फिर से बोलेंगे? कैमरे पे बोलिए। बिल्कुल बोल रहा हूँ। मैंने जातिवार जनगणना के सवाल पे, गरीबों के इलाज फ्री के सवाल पे जो वादा नीतीश जी ने किया था कि हम ये चीज़ें देंगे जनता को, अभी सरकार बदली तो लोगों ने कहा कि हम इतने लाख नौकरी दे देंगे। क्या हुआ? झूठ बोलने के लिए, खाली झूठ बोल के वोट लेने की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को ठगा है? बिल्कुल ठगा है, 100% ठगा है। ये पलटू राम जैसे लोग कहते हैं बिहार में ज़्यादा है ना, कि पलटू राम है, ये खाली मुख्यमंत्री बदे कहाँ चल रही है, कोई ठीक नहीं बा। आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आपने कहा कि जब बैठेंगे तो मैं बताऊंगा नीतीश कुमार को कि कैसे होगा, तो आप यहाँ से कह के नहीं देते कि भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं? आप चूंकि बिहार में मुकेश सहनी के साथ जा रहे हैं, आप उनको आप बता रहे हैं, बल्कि ये तक कहा गया कि शायद एंट्री आप ही कराएंगे, बीजेपी में फिर से बातचीत होगी। नहीं, देखिए, हमारा मिलना जुलना सबसे होता है। कोई ऐसा देश का नेता नहीं है कि जिससे हम ना मिलते हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे संजय राउत हों, चाहे ममता बनर्जी हों। हम लालू जी से जाकर जेल में मिलते रहते थे, रांची जा कर के। हम आप मिले हैं उनसे? बिल्कुल मिलते हैं। चुनाव के, विधानसभा चुनाव के पहले हम 3 बार मिले, उनसे प्रयास किए कि हम भी गठबंधन में जाना चाहते थे। बिल्कुल जाना चाहते थे, नहीं तैयार हुए तो फिर बसपा के साथ मैं गठबंधन में चला गया। वहाँ 5 सीटें हमको मिली, हम लोग 5 लड़े, हार गए, ठीक बा, लेकिन गए। तो प्रयास हमारा सबसे होता रहता है। हमारी कोशिश होती है कि देखिए, जो देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति हो रही है, बिना गठबंधन के कोई अकेले कुछ नहीं कर सकता, ये फाइनल है। चाहे बिहार हो, चाहे यूपी की बात करें, चाहे देश की बात करें, बगैर गठबंधन के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो बिहार में बीजेपी के लिए भी आपको लगता है कि उनको भी साथी की जरूरत है? देखिए, बीजेपी कटाऊ पार्टी थोड़े हैं, किसी को काट लेगी। ये खाली हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अब अखिलेश जी नहीं करते हैं, मुसलमान का वोट लेने की बात नहीं करते हैं, हिंदू की वोट लेने की बात नहीं करते हैं, सिख ईसाई जैन फारसी की बात नहीं करते हैं, हर आदमी करता है। अब हर आदमी अपना अपना दाव लगाता है, कोई हिंदू मुसलमान, कोई गरीब अमीर, कोई जाति, कोई अगड़ा पिछड़ा, कोई भारत पाकिस्तान। तो ये सब राजनीति के दाव हैं, दाव लगा के वोट कैसे मिल जाए, बस। चलिए, बिहार तक पर अपने बिहार तक से बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और बड़े बेबाकी से जवाब दिया। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।